Hello student, welcome back in class 9 computer video. Today we have discussed about session 5. The title of session 5 is using a computer. कि कंप्यूटर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं इसको इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम कैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं यह जान लेते हैं। इसके लिए हम कंप्यूटर का एक रफ डायग्राम बनाते हैं जिसमें यह CPU हो गया, दिस इज ए मॉनिटर हो गया, दिस इज कीबोर्ड एंड दैट इज ए माउस, वी हैव मेक स्मॉल स्पीकर and this is an UPS. I have put the name of this things. स्मॉल साइज को स्मॉल कर लेते हैं, कलर चेंज करते हैं। CPU, मॉनिटर, these are two speaker, keyboard, mouse and this is a UPS। इसको समझ लीजिएगा, तो राइटिंग बेहतर नहीं है इसलिए आते मैंने बोल भी दिया क्या क्या चीज़ें हैं। तो कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं हर एक डिवाइस का यूज। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनटप्टेड पावर सप्लाई। इसका काम होता है बिना रुके पावर सप्लाई प्रोवाइड करना। यह हमें कुछ समय के लिए बैकअप भी देता है 10 to 15 मिनट। अगर लाइट चली जाए तो हम यूपीएस की मदद से अपने डॉक्यूमेंट को हम सेव कर सकते हैं जिससे हमारी डॉक्यूमेंट लॉस नहीं होगी। सीपीयू ब्रेन है कंप्यूटर का। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है और डिस्प्ले डिवाइस है। जो भी चीज़ें हम टाइप करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पे मौजूद होता है ये मॉनिटर दिखाता है। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है जो ऑडियो को बाहर हमें भेजता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम कैरेक्टर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करने के लिए करते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यह भी एक इनपुट डिवाइस है, इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं जो इंस्ट्रक्शन देने के काम आता है। तो कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम यूपीएस को ऑन करते हैं। फर्स्ट हम यूपीएस को पावर सप्लाई ऑन करते हैं, सेकेंड यूपीएस। सबसे पहले हम पावर सप्लाई, सेकेंड यूपीएस एंड देन पावर बटन ऑफ सीपीयू के पावर बटन को प्रेस करते हैं। जैसे हम पावर बटन प्रेस करते हैं सम लाइट्स प्रेजेंट इन अ कीबोर्ड में 3 लाइट्स प्रेजेंट होती हैं जनरली। एक नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक्स और कैप्स लॉक, 3 लाइट्स होते हैं। आप लोग कीबोर्ड देखे होंगे तो ध्यान होगा। ये तीनों लाइट्स एक पल के लिए ऑन होती हैं और फिर ऑफ हो जाती हैं। फिर ओनली सिम नंबर लॉक्स NUM लिखा होता है जिसे नंबर लॉक बोलते हैं, जल जाती है। साथ ही साथ सीपीयू से एक बीप की साउंड आती है जो ये बताता है कि हमारा कंप्यूटर सीपीयू बूट कर चुका है, यानी स्टार्ट हो गया। इसके बाद इसके अंदर पहले से कॉपी OS ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू की मेमोरी में लोड होता है। तो द लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू अ सीपीयू इज नोन एज बूटिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सीपीयू की मेमोरी में लोड करने के प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। तो बूटिंग होगा, बूटिंग के बाद एक वेलकम लिखा हुआ डिस्प्ले पे आता है। वेलकम लिखा हुआ डिस्प्ले पे आएगा। वेलकम एक्सपी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक्सपी होगा। विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो विस्टा होगा, या अदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका नाम लिखा हुआ होगा। जैसे आप एक्सपी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो विंडोज एक्सपी लिखेगा।
या विंडोज 7 आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेलकम इन विंडोज 7 लिखा होगा, वेलकम इन विंडोज 7। या पहले के भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे 98 एक्सेट्रा, तो जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो लिखा, वो डिस्प्ले कुछ ऐसा शो करेगा, आपको दिखाना मैं चाहूँगा। तो हमारा डिस्प्ले ओपन होगा कुछ ऐसा। यह जो फिगर है ये काफ़ी पुराने विंडोज़ का है, यह 98 विंडोज़ 98 का है, पर कुछ ऐसा ही दिखेगा जिसमें हमारा स्टार्ट बटन होगा यहाँ पे। अब के विंडोज 7 या विंडोज एक्सपी में स्टार्ट बटन कुछ इस तरह के होते हैं। तो ये स्टार्ट बटन है, प्रेस करने से यहाँ से मेनूज ओपन होंगे, इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। दीज आर द आइकॉन, जैसे आइकॉन यहाँ शो किया हुआ। स्टार्ट बटन या क्विक लॉन्च बोलते हैं। क्विक लॉन्च किस लिए होता है, अगर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे हम तुरंत चालू करना चाहते हैं तो हम क्विक लॉन्च में उसे रख लेते हैं, जिससे हम आसानी से उसे ऑन कर सकें। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि यह कॉर्नर में जो सिस्टम ट्रे होती है, इसमें आपको क्लॉक और स्पीकर का आइकॉन मौजूद होगा, जिससे हम साउंड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। यदि हम कंप्यूटर को ऑफ करना चाहते हैं तो हम स्टार्ट बटन पे प्रेस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट, फिर शट डाउन, शट डाउन बटन पे प्रेस करते हैं। जब शट डाउन पे प्रेस करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कुछ इस तरह से। इसमें ऑप्शन होता है शट डाउन, रीस्टार्ट और शट डाउन, रीस्टार्ट एंड स्विच, जिसके द्वारा हम सिर्फ लॉग ऑफ, स्विच का मतलब होता है लॉग ऑफ, बट 3 मेनू मौजूद होंगे। तो अगर हमें रीस्टार्ट करना है तो हम रीस्टार्ट पे प्रेस करते हैं, शट डाउन करना है तो शट डाउन को क्लिक करते हैं, या लॉग ऑफ सिर्फ करना है यानी हमें दूसरे यूजर को चुनना है तो हम लॉग ऑफ पे क्लिक करते हैं। और नीचे इस बॉक्स में नीचे ओके बटन दिया होता है, ओके प्रेस करेंगे तो हमारा सिस्टम शट डाउन, रीस्टार्ट या लॉग ऑफ हो जाएगा। अब इससे जुड़े कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में सबसे पहला कीबोर्ड लगा होता है, तो हम कीबोर्ड के बारे में जान लेते हैं। कीबोर्ड तो आप लोगों ने देखा होगा, कीबोर्ड कुछ रेक्टेंगुलर शेप में होता है। यहाँ पे बैक स्पेस की होती है, ऊपर फंक्शंस की होते हैं F1 से F12 तक, फिर नंबर भी की होते हैं 9 देन 0, और इधर हमारा नंबर लॉक्स की होते हैं, और यहाँ पे नीचे कीज, ये सारे मौजूद होते हैं। इसमें डिफरेंट की होते हैं। वैसे डिफरेंट कीबोर्ड्स के डिफरेंट लेआउट्स होते हैं। सामान्य तौर से एक कीबोर्ड में 104 की होते हैं, बट जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट लेआउट्स के कीबोर्ड्स में डिफरेंट की हो सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 की होते हैं मौजूद। इसमें कुछ ऐसे की होते हैं जो सारे कीबोर्ड में मौजूद आपको मिल जाएंगे, जैसे डिलीट, बैक स्पेस, पेज अप, पेज डाउन, स्क्रोल, एक्सेट्रा। यह चीज़ें आपको किसी भी लेआउट का कीबोर्ड परचेज करें उसमें मौजूद होगा। अब इसके यूजेज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला की लेबल फ्रॉम, सबसे ऊपर जो होता है F1 to F12, दीज आर नोन एज फंक्शन की। तो सबसे ऊपर जो F1 to F12 होता है उसे फंक्शन की कहते हैं। यह सारे स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए होते हैं। इन सब का अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सामान्य तौर से F1 की का इस्तेमाल हम हेल्प के लिए करते हैं। जब आप पावर पॉइंट खोलते हैं तो स्लाइड को रन यानी स्लाइड शो चलाने के लिए हम F5 का इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट जो फंक्शन की हैं, एक प्रोग्राम डिफरेंट प्रोग्राम के अनुसार अलग इसके फंक्शन चेंज हो जाते हैं।
तो इसकी संख्या होती है 12। यह होते हैं F1 to F12, ये आप जानते रहिए। इसमें फंक्शन की 12 होते हैं F1 to F12 तक, और ये डिफरेंट प्रोग्राम के अनुसार इनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। फिर आते हैं सेकेंड होते हैं कुछ कंट्रोल्स की, जैसे कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, अल्ट, कैप्स लॉक, टैब। इनका भी इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे अलग तरीके से करते हैं। जैसे आपको सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं CTRL+A, या देखिए सारे के लिए। और इसी तरह अगर चाहें तो आपको कोई वर्ड्स, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन में वर्ड मान लेते हैं लिख दिया है, या जो लिखा उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैं कंट्रोल को सेलेक्ट करना चाहता हूँ और कैप्स लॉक को, तब भी हम कंट्रोल के बटन से कर सकते हैं। कंट्रोल बटन हम प्रेस करेंगे, सबसे पहले माउस कर्सर को यहाँ लाकर इसे ड्रैग करेंगे, यह सेलेक्ट हो जाएगा, फिर कंट्रोल पे लाकर ड्रैग करेंगे, सिर्फ यह सेलेक्ट होगा। तो अलग अलग प्रोग्राम में इन सब का अलग अलग फंक्शन होता है। शिफ्ट बटन का इस्तेमाल हम सामान्य तौर से सेलेक्ट करने के लिए, एक सीरीज में सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। स्पेस बार जो सबसे बड़ी की होती है मौजूद कीबोर्ड में, इसका इस्तेमाल हम स्पेस, दो वर्ड के बीच स्पेस देने के लिए, जैसे स्पेस के बीच में देने के लिए करते हैं। अल्टर एक फंक्शन की है जो दूसरे फंक्शन की के साथ मिलकर वर्क करता है। जैसे अगर हमें बिना स्टार्ट बटन पे प्रेस किए कंप्यूटर को ऑफ करना है तो हम 3 बटन का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, CTRL कंट्रोल+Alt ALT+F4। इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्ट हमारा कंप्यूटर का शट डाउन हो जाएगा या कोई भी प्रोग्राम ऑफ हो जाएगा। तो यह करते हैं। कैप्स लॉक का इस्तेमाल हम सारे लेटर को कैपिटल लिखने के लिए करते हैं। टैब किसी डाटा को टेबुलर फॉर्म में लिखने के काम में आता है। तो सबका डिफरेंट वर्क है, कुछ प्रोग्राम में यह अलग वर्क करते हैं। इस नेक्स्ट आते हैं, थर्ड की है फंक्शंस की। थर्ड होता है फंक्शन पंक्चुएशन की, पहले एक जान लीजिए। इन सब के बाद कंप्यूटर में A to Z अल्फ़ाबेट के होते हैं जिसका इस्तेमाल हम कैरेक्टर लिखने के लिए करते हैं। 0 to 9 डिजिट होता है जिसका इस्तेमाल हम किसी भी डिजिट्स यानी नंबर्स को लिखने करते हैं। और A to Z का इस्तेमाल हम लेटर्स या नेम या वर्ड या सेंटेंस लिखने के लिए करते हैं। फिर आता है पंक्चुएशन की। कुछ पंक्चुएशन की भी होते हैं, जैसे हम इंग्लिश ग्रामर में जानते हैं कि वी हैव यूज सम पंक्चुएशन मार्क अलॉन्ग विथ सेंटेंस के साथ हम कुछ पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क एक्सेट्रा। ये सारे पंक्चुएशन की हैं, यह हमारे ग्रामर के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। फिर कुछ और भी की हैं, जैसे इंटर की का इस्तेमाल हम एक लाइन से दूसरी लाइन तक जाने के लिए करते हैं। फिर आगे देख लेते हैं इंसर्ट की, डिलीट की और बैक स्पेस की। इंसर्ट की का इस्तेमाल कोई भी थिंग्स, पिक्चर या कुछ चीज़ें हम कंप्यूटर में इंसर्ट करने के लिए करते हैं। डिलीट की, यह कहीं कहीं डेल लिखा होता है, इसका इस्तेमाल और बैक स्पेस का इस्तेमाल पहले आप समझ लीजिए बेटर ढंग से। वैसे डिलीट का इस्तेमाल हम किसी चीज़ को डिलीट करने के लिए करते हैं परमानेंटली। जैसे मैंने कोई चीज़ डिलीट, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया डिलीट, और डिलीट प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। और बैक स्पेस का इस्तेमाल हम कैरेक्टर को 1 by 1 डिलीट करने के लिए करते हैं। लेकिन इसका और भी एक इस्तेमाल, इसे आप समझिए कि मान लीजिए हमने यह लाइन लिखा है, यह लाइन व्हेन द इंसर्ट की टर्न ऑन इट हेल्प यू टू ओवर राइट कैरेक्टर टू द राइट टू द कर्सर करता है। जैसे अब यहाँ से हमें मान लेते हैं कि हमें यहाँ से डिलीट करना है द से कोई चीज़, तो और हमें लेफ्ट हैंड साइड में डिलीट करना है, एंड दैट टाइम हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। बट अगर हम चाहते हैं हमारा कर्सर यहाँ पे मौजूद है वेन के पास और इसके राइट हैंड में हम डिलीट करना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे, तब बैक स्पेस काम नहीं करेगा, एंड दैट टाइम वी प्रेस अ डिलीट। तो डिलीट बटन हमेशा अपने तरफ से राइट
साइड के कैरेक्टर्स को डिलीट करता है और बैक स्पेस अपने माउस कर्सर के लेफ्ट साइड से। याद रखिएगा, डिलीट की हमेशा अपने राइट हैंड साइड में कैरेक्टर को डिलीट करता है और बैक स्पेस की कर्सर के लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करता है। इसके साथ ही कुछ और बटन होते हैं, जैसे होम का इस्तेमाल हम होम पेज पे आने के लिए करते हैं। इंड को कोई चीज़ को ख़त्म करने के लिए। पेज अप एंड पेज डाउन का इस्तेमाल पेज को स्क्रॉल करने के लिए करते हैं। तो यह कीबोर्ड का ख़त्म हो गया। फिर आ जाते हैं माउस को एक और इसमें देखिए किया हुआ है, इसे बता देना चाहता हूँ। नंबर्स लॉक, जैसे जब आप नंबर सेक्शन में आएंगे, कुछ कीबोर्ड के सबसे कॉर्नर में कुछ ऐसा मौजूद होता है। यहाँ पे होता है नंबर्स लॉक और इधर नंबर लिखे होते हैं 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 यहाँ नीचे होता है। मैं चूँकि जगह नहीं यहाँ बना देता हूँ, 0 लिखा होता है। तो जब हम नंबर लॉक प्रेस करते हैं और एक लाइट यहाँ पे ग्रीन लाइट जलने लगती है, तभी ये नंबर्स वर्क करते हैं। और फिर हम प्रेस कर देते हैं तो ग्रीन लाइट बंद हो जाएगी और जैसे ये बंद होती है फिर ये नंबर हम प्रेस करेंगे तो यह लिखेगा नहीं। तो याद रखिएगा, जब भी हमें इस नंबर का यूज करना है तो हम नंबर लाइट को ध्यान देंगे कि ग्रीन है या नहीं, और ग्रीन होगी तब हम नंबर्स का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम नंबर बटन को प्रेस करते हैं, NUM नंबर लॉक बटन को, और यह बटन ग्रीन लाइट जलने लगती है और हम नंबर्स की का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं माउस पे। माउस का एक रफ फिगर बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बेहतर मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बेहतर बनाने की। माउस कुछ ऐसा होता है, देखिए इसे बोलते हैं लेफ्ट बटन। लेफ्ट बटन यह होता है राइट बटन, RIGHT राइट बटन, और बीच में इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। बीच में होता है एक स्क्रोल बार, इसे बोलते हैं स्क्रोल बार। स्क्रोल, अब इसका यूज जान लेते हैं। जनरली हम लेफ्ट माउस बटन का इस्तेमाल किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं या ओपन करने के लिए। जब सिंगल वन टाइम हम लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं किसी आइकॉन के पास तो वह आइकॉन सेलेक्ट हो जाता है, और फ्रिक्वेंटली 2 टाइम अगर लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं तो वह आइकॉन या वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। राइट बटन का इस्तेमाल हम उससे रिलेटेड डिफरेंट मेनू या प्रॉपर्टीज को ओपन करने के लिए करते हैं। स्क्रॉल बार का इस्तेमाल किसी भी प्रोग्राम को स्क्रॉल करने के लिए, जैसे बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए एक पेज है और मैंने बहुत सारे चीज़ लिखा हुआ है और तो जैसे एक हमने डॉक्यूमेंट बना लिया है ऐसा, और यह डॉक्यूमेंट मैंने लिखा हुआ है और इसके नीचे तक है, और यहाँ पे 2 स्क्रोल्स होते हैं, इसे बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, और यहाँ पे होता है एक स्क्रॉल बार होता है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये इस हॉरिजॉन्टल होता है, यह होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार का इस्तेमाल इसी पेज को अप डाउन करने के लिए किया जाता है। अगर हम इसे सेलेक्ट किए हुए हैं, स्क्रॉल बार को हम ऊपर नीचे करेंगे तो ऑटोमेटिक लेफ्ट एंड राइट होगा, और इसे हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो अप एंड डाउन होगा। इस तरह माउस के इस्तेमाल को समझ लिए। इससे मैंने आपको बताया ही था कि स्पीकर का इस्तेमाल क्या करने के लिए करते हैं। स्पीकर का इस्तेमाल हम जनरली साउंड के लिए करते हैं, साउंड सुनने के लिए। प्रिंटर का इस्तेमाल हम प्रिंट करने के लिए करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसे यह आपका होमवर्क होगा कि राइट द टाइप ऑफ ईच डिवाइस एंड इन द कॉलम देना है। लेकिन साथ साथ आपको होमवर्क यह भी होगा कि राइट अबाउट इट, इसके बारे में डिफाइन भी करिए। माउस, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, CD-ROM, प्रिंटर, स्टाइलस, फ्लॉपी डिस्क, हेडफोन, स्कैनर और हार्ड डिस्क, स्पीकर, मॉनिटर और CD-ROM।
इन सब को किस तरह की डिवाइस है, इनपुट है या आउटपुट डिवाइस, और साथ ही साथ इसे आपको डिफाइन भी करना है। ये आपका होमवर्क होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें टू गॉट अ लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए। थैंक यू।